प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। बालाजी के दरबार में आपने इस कवि सम्मेलन को बहुत बड़ा कवि सम्मेलन बना दिया। मेरी माता बहनें इतनी देर तक इस कवि सम्मेलन में बैठी और इस कवि सम्मेलन को पावन बनाया। भैया जब मैं गाऊं तो इसका एक को बढ़ा दिया कीजिएगा, और जब थोड़ा बोलूं तो एक को कम कर दिया। एक जगह एक को सेट कर दो, थोड़ा सा खुला माहौल है, मस्ती करेंगे, आनंद करेंगे। मेरी माताएं बहनें, मेरा निवेदन है आपके बीच में मैं सुजलाम सुफलाम मलिया जी विकलांग हाँ, मेरी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मेरी माताएं बहनें, और इन लोगों से ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि मैं कोटे का कवि हूँ, विकलांग कोटे का। तो थोड़ा सा आशीर्वाद थोड़ा ज़्यादा ही दे देना। कुछ नया ढंग हो, वाह, कुछ नई बात हो, महावीर जी, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और मेरी माताएं बहनों और मेरे भाइयों, अगली पंक्ति मुझे थकान दूर कर देना। 500 किलोमीटर लंबी यात्रा करके आपके बीच में आया हूं कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो, पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि ताली बजाकर मुझे आश्वस्त कर दिया आपने, वरना मेरी तो कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूं, क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। दूसरा नाम ढंग ढंग का नहीं, दिनेश देसी की। बहुत सारे कवि मित्र मुझसे कहते रहते कि तुम अपना नाम बदल लो, कोई ढंग का नाम रख लो, दिनेश दिवाकर, दिनेश भास्कर, कोई ढंग का नाम रख लो। यहाँ तक कि महावीर जी, मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती कि तुम अपना नाम बदल लो, तुम अपना नाम बदल लो, वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी। एक दिन तो गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। बढ़िया। क्या रखा है नाम में? बहुत सारे के नाम शेर सिंह, लेकिन बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। सुनील भैया, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, लड़के से नाम पूछ लिया मैंने, क्या नाम है तेरा? जो रंगा। बाप का नाम जो चंगा, उसके बाप का नाम जो भीखमंगा। मैंने कहा पूरा खानदान नंगा है। साला चड्डा पहन के स्कूल आ गए, तेरे बाप को बुला के लाके, साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने क्यों नहीं आ सकता? कि साहब नहीं आ सकता। अरे मैंने क्यों नहीं आ सकता? कि साहब इसलिए नहीं आ सकता, उनका चड्डा पहन के था अपने स्कूल आ गया। पट्टे से एक चड्डे की सेटिंग चल रही थी। चल छोड़, मैंने तेरा घर कहाँ है? नीम के सामने। नीम का मेरे घर के सामने। मैं दोनों कहाँ है? तो आमने सामने। मैंने छोड़ो, इनके लत्ते कपड़े से क्या लेना देना। भूगोल निकाला, एक पाठ पढ़ाया, एक लड़के को खड़ा करके पूछा मैंने क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो रामलाल कहने लगे बाप की कसम मारता, हमारे पिताजी नहीं आके कि स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना, कोई कोई से मिले, अपने कहीं लेना देना। दूसरा लड़का तबाक से खड़ा हुआ है, ए छोटू भाई, ओए ए छोटू भाई, ऐसे ही खड़ा हुए हो। और ओके मार साहब मारे मालूम मन के ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरी क्लास को बता गंगा कहाँ से निकलते, किससे मिलती है? तो वो लड़का कहने लगा मार साहब गंगा रात की 12 बजे अपने घर से निकलती है और शर्मा जी के छोरे से मिलती है। ये बच्चों का स्तर है। वाकई साउंड बढ़िया आपका, भाई साहब ने बताया। हाँ आइए सर, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। और इतना अच्छा साउंड बज रहा है बालाजी के दरबार में, आप बैठे, जैसा कि भाई ने बताया था कि इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ़ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने भूपेंद्र जी की कविता पे भारत माता की जय के जयकार लगाकर उन्हें विदाई दी है। हाँ, वरना स्थिति ऐसी है सुनील भैया, कहता गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत
गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा? बोलनी पड़ेगी जाट साहब, टांग साहब, बोलनी पड़ेगी। और इसलिए बोलनी पड़ेगी क्योंकि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये दादा। साउंड जब बढ़िया हो जाता है सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। आपने देखा हो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट कहीं उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। मजाक थोड़ी, कैसेट लगा दी और कैसेट उलझ जाती। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्कर है आज हमारी। भाई बहुत अच्छे दिनेश, साउंड थे पुराने जमाने। लगा रहे और नवरात्रि में एक दादी माँ नहीं पड़ गई, लगा दी चौरन कैसी नवरात्रि में। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनको बढ़िया। दादी माँ निपल गई बेचारी। अरे वाह दिनेश भाई साहब, साउंड बढ़िया आपका। ये साउंड का खेल होता है। हाँ बाबूजी, हाँ अर्जुन, साउंड बढ़िया अर्जुन भाई आपका। हाँ बाबूजी, आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी, तू मुंडी मत हिला। तूने कहाँ देखा, तू तो मोबाइल के देख रहा है। वो बाबूजी के जमाने में ग्रामोफोन होता था, उसमें चूड़ी लगती, वो चूड़ी घूमती थी और चूड़ी अटक जाती, गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। सुने लिया सुमित्रा, हमारे यहाँ 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली कि मेरा तो आर पार है। बढ़िया। दूसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली जो मेरा तो शादी के दिन से फरार है। मस्ती लेना, आनंद लेना। वो चूड़ी जब अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। हमारे यहाँ अभी भाई का बैंड है। हाँ असो मत आप, सच्ची घटना है ये। हाँ वो अभी भाई का बैंड है तो उसने बैंड में लगा दी वो चूड़ी, गांव के अंदर भूंगा लगा दिया नवरात्रि में। वो चला गया बकरी चराने के लिए। महावीर जी क्या करे, पूरे गांव वाले वो अभी भाई को ढूंढे, क्यों रे अबीब को देखा, वो चूड़ी ऐसे जाके अटकी, पंकज उदास की गजल लगा दी उसने। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, वो बोंगे में। डोली में जब बैठी बहना, वाह। रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ, नहीं तो चूड़ी रात भर हेट की रहेगी। भाई बहुत अच्छे। वो हबीब कह रहा, हबीब को देखा, हबीब आया तो आगे चूड़ी बड़ी और चूड़ी बोली कि तेरी माँ का हाल बुरा है। और हाल इसलिए बुरा है कि वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी साहब। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है वो। हमारे यहाँ पंडित जी आ गए कथा करने के लिए, तो साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया, माइक को हाथ मत लगाना, करंट मारता है। अब पंडित जी कथा में भूल गए कि करंट मार दिया है। सज्जन नहीं, राजा परिषद सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे राजन, नैनन सिद्धि तो सस्ता नहीं, नैनन दहता पावक होता जात की। अरे वाह दिनेश भाई साहब, ये करंट मार दिया है। अरे वाह वाह, लेकिन जिंदाबाद दिनेश। साउंड बढ़िया आपका। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ का दर्जा केवल इस माटी को मिला है। भारत माता को ही माता कहा गया है विश्व के अंदर। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलु अम्मा? माँ का दर्जा केवल इस माटी को मिला है। और कहता है गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? ए छोटू इधर देख, माँ क्या होती है? क्या होती है माँ? एक लड़के से पूछ लिया क्या होती है माँ, तो खड़ा होकर बोला जो माँ भाई होती है। मन की बैठ जाओ। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह 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 वाह।
बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वाह वाह वाह, क्या बात है दिनेश, वाह 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 भाई, जियो राजा जियो, बहुत अच्छे। अरे हम उस देश के वासी हैं। छोटू दर देख, हम, ओ भैया जी, ओ माँ क्या होती है? माँ क्या होती है? हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। हंसने वाली बात नहीं भूपेन भाई, सिद्धार्थ भैया, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने कभी अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा, अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह। हम पढ़ लिख कर मॉडल क्या हो जाते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप है, हमें अच्छे नहीं लगते हैं? इतने मॉडल आगे हो गए पढ़ लिख कर, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं हमने। विदेशी संस्कृति की नकल करते करते पेंट छोटे कर लिए हमने। पेंट छोटे क्या कर लिया सुनील भैया, नाम छोटे कर लिए हमने। पुराने जमाने में नाम होते थे गंगाराम, उमराव सिंह, दरियाव सिंह, अब बच्चों का नाम पिंटू, चिंकू, ये नाम हो गए। ओ भैया इतने मॉडल मत बनो अब। अरे तू रहने, मीटिंग गिली करवाएगा। नहीं, इतने मॉडल, इतने छोटे नाम हो गए। थोड़े दिन बाद अगर यही हाल रहा तो बच्चों के नाम एक अक्षर के होंगे, एक अक्षर के नाम। क्या नाम लड़के का? ये मॉडल है ना। लड़के का नाम पी, पापा का नाम पौ। ये मॉडल, ये मॉडल हो गए नाम हमारे। अच्छा है। हाँ, इतने छोटे नाम हो जाएंगे, एक एक अक्षर के नाम हो जाएंगे। क्या नकल कर रहे हैं हम विदेशी संस्कृति की। बालाजी के दरबार में मैं आपको प्रणाम करता हूं जब आप इस तरह का अनुष्ठान करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी धर्म से जुड़ी रहे, इसलिए मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं भाई, वाह। उस बेवकूफ को मालूम नहीं क्या हम उस देश के वासी हैं, जानते माँ बाप को कंधे पर बिठाकर श्रवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनील भैया, राजकुमार भैया, दो पंक्ति ये छोटू जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। बहुत अच्छे। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए हमारे। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी काका जी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता तो व्यवस्था अच्छी हो जाती है, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी कि मेरा साउंड थोड़ा बिगड़ा है। भाभी जी सही कह रहा हूँ, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लो देता, संवेद भरा लगे तो एक हाथ भी खामोश मत रखना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा दिनेश। कहा का देसी कि उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। सही किया भगवान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना में जैसा बताया था हमारे राजकुमार भैया ने कि 2 साल हो गए बिना हंसे हुए, लेकिन आज परमात्मा ने बालाजी की कृपा से आज बिना मास्क के हम इस तरह से बैठे हैं। वरना इस तरह से बैठे थे क्या? कोई घर के अंदर खांसता तो बाहर निकल जाते थे हम। वो परमात्मा की कृपा है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा
अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, अरे वाह परम भाई पिता वाह, को अच्छा वाह, लगता बहुत है। अच्छे, वाह। मेरी माता बहनों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मुस्कुराती रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि आपके हंसने से घर स्वर्ग बन जाता है। आदमी पर बाहर से थका हुआ घर आता है और आप मुस्कुरा देती हो तो पूरी थकान उसकी मिट जाती है। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काम काज से निपट जाओ, रोटी पानी से और बैठ जाओ। कहीं जाने की जरूरत है क्या? हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काम काज से निपट जाओ आराम से। लो सासू को बोला, लोग आओ दोनों मिलके हंसेंगे। तो स्वर्ग बन जाएंगे अपना घर है। और आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुकानदारी खत्म हो जाए या दुकान उकान सब हो तो अंदर दरवाजा लगा के अकेले हो जाओ। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हंसी आपके इर्द गिर्द बिक रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। हम बातों को समझ नहीं पाते हैं, बातें जब नहीं समझ पाते तब जाकर तर्क का अनर्थ तो होता है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। हाँ, कहाँ गए वो? हाँ, यही है। हाँ। सच्ची घटना बताता हूँ, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब हम कहीं किसान आदमी, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी हमारे पास में, तो वो आता है ना बोरिंग मशीन वाले, वो तमिलनाडु के मद्रासी आदमी हूँ। हाँ, वो उनको बुला लिया कि एक होल अपने को करवा लो। तो उन्होंने एक मशीन लगाई वहां पे, होल करवाने के लिए होल लगवाया। 1 राड 2 राड 500 फीट तक होल चला गया, पानी नहीं निकला। अब जब पानी नहीं निकला तो बड़े वाले भैया से बोला कि मैंने जाके बंद करवा दे, 2000 रुपए की एक राड जा रही, मतलब क्या है? तो वो बड़े वाले भैया उसके पास में गए, वो तमिलनाडु का आदमी, उसके पास में जाकर कहने लगे कि मार साहब कह रहे हैं कि मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब उस आदमी को समझ में नहीं आया, मुंह की तरफ देखे है, बोले मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी नहीं आती, वो तमिलनाडु का आदमी कहने लगा, नान पोंडे इल्लेना नान तप्पो नान पोंडो। तो भैया बोले हाँ नान पोंडो। अरे वाह दिनेश भाई, एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन। वाह वाह। तो नान पोंडो करता करता आया मेरे भैया, मेरे पास में आके बोला, मैंने क्यों क्या बंद करने का? उसको बोल दिया, बोला हाँ बोल दिया। मैंने क्या बोला? वो जो नान पोंडो। अर्थ का जब अनर्थ कर देते तब जाकर चीजें होती है। हम तो एक जाके भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गांव वाला के समझ में नहीं आयो। सुनील भैया ने बोला राग में सुनाओ, मैंने राग में सुनायो, भोर भयो भोर भयो। वाह 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 खाएगा। मैंने करियो तो भोर भयो। अब जैसे मैंने भोर भयो करे तो दादी माँ देख कर रोने लगी, मैंने माँ साहब के समझ में आ रही हो। तो मैंने और ज्यादा करे भोर भयो, तो दादी माँ और ज्यादा रोए। रात भर रोई, भोर भयो करते करते दादी माँ के रोते रोते सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करी। मन की दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले से महिला हो जो मैंने भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी, बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यहाँ की यही बीमारी मारा बकरा के थी। रात भर बो करिया करियो, सवेरे मरी गए हो। तो मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हंसी आपके इर्द गिर्द पड़ी, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 हटी। क्यों हटी धारा 370? साउंड अच्छा था, साउंड बढ़िया है। साउंड बढ़िया के कारण एक कारण और पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हैं। दिनेश हाँ। मेरी बात सुन ले, तू हाँ। 50 बार साउंड अच्छा कह ले। हाँ। साउंड अच्छा कहने की पीड़ा तुझे तब होगी जब तू सुबह लिफाफा मांगेगा। मैं भी यही कहूंगा कि बेटा तूने कुछ नहीं किया, साउंड अच्छा था। साउंड वाकई बढ़िया है, लेकिन धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? मैं पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है, नोटिस करना इस बात का। धारा 370 छोटू इधर देख, धारा 370 इसलिए हटी महावीर जी, धारा 370 इसलिए हटी। दिनेश जी, सरपंच साहब कहां गया? सरपंच साहब, धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बढ़िया दिनेश, बढ़िया बढ़िया। दादा और बड़ा छापना था सुबह अखबार में।
वो महबूबा मुफ्ती ने काका जी कहा था, सापा वाला काका जी, वो महबूबा मुफ्ती ने कहा था, हाँ बैठ जाओ। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 अगर हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी क्या है तिरंगा? ये 2023 का तिरंगा है। आपने देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से यह कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। वाह भैया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा दिनेश, अच्छा। वो है 2023 का तिरंगा। और ये तिरंगा मजबूत क्यों हुआ मालूम आपको अर्जुन भैया? क्योंकि साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तब कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी साहब। बखान करूं क्या भारत माँ का, गुणगान करूं क्या भारत माँ का? मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। वाह। ये माटी किसी से भेदभाव नहीं करती। और कोई कहता कि पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर लेंगे, दे देंगे क्या? कांक साहब पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? दे देंगे क्या? और क्यों नहीं देंगे? जोर से बोलो, क्यों नहीं देंगे? साउंड बढ़िया है। पूरा कश्मीर हम नहीं देंगे। पत्रकार बंधु यहां पर बैठे यहां पर सुबह लाइन छाप देना, हम पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे, हम पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे, सुनो, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। बढ़िया बात है भाई। पूरा कश्मीर अभी हमारे पास है का? पूरा कश्मीर, उससे अभी वो आधा कश्मीर लेंगे और फिर बालाजी के दरबार में उस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के यहाँ बुलाएंगे, इस मंच पे खड़ा करेंगे और भी महावीर जी को, दिनेश जी को, सरपंच साहब को, तीनों को, टाक साहब आपको भी बुलाएंगे और इसको कहलवाएंगे कि तेरे को अब कश्मीर नहीं देंगे। बहुत अच्छे। हाँ, यज्ञ के चंदे ढंग से नहीं देते हम। कश्मीर कहां से दे देंगे? माना कि मेरी पंक्तियों को उठाना ताकि देश के बड़े कवि यहाँ पर सुनील जी बैठे हैं, सिद्धार्थ जी बैठे हैं, देश की बड़ी कवित्री सुमित्रा यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अमेटा जी यहाँ पर बैठे हैं, कानू भाई। माना कि हम गौतम गांधी के देश के, मेरी पंक्तियों को संभालना, जितने भी इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ललकार देना, तक दहाड़ देना ताकि लगे कि रात को कभी सम्मेलन हुआ। माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। पूरा सदन बोले टांग पे टांग धर के। और बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे तर्क दे रहा हूं। छू ना पाए दुष्ट रावण खींचे सी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे, ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिन लेंगे। और क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। भाई वाह, बात तो बड़ी कर गया। मेरे नौजवान साथियों, अगर इधर भी बैठे तो मुझे बताना, इधर भी बैठे तो मुझे बताना, पीछे भी बैठे तो मुझे बताना कि क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था ना हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। बात करता है यार। मैं एक जट गया था सकीना के लिए, हैंडपंप उखाड़ के आ गया। अगर मान लो 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के लाएंगे। अरे पूछो ही मत यार। ललकार देना, दहाड़ देना, ये हिंदुस्तान है कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगन, इस्लामाबाद में भी झंडा गाड़ देंगे। समझा रहे, तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे, वरना महावीर जी रात की कविता, रात की 1:30 बजे कविता मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। पत्नी से कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? पत्नी भी बढ़िया यार। सही बोल लेती है। नहीं, पत्नी कहा कि बढ़िया, सुबह झगड़ा हो गया उसके साथ में,
मैंने पत्नी से कहा कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। बहुत मस्त है तुम। लेकिन आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए। लेकिन मस्ती के बीच में मैं आपके बीच एक कहना चाहता हूँ कि कविता की बातें भी आपके बीच करना चाहता हूँ कि पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। भाई वाह। जैसा कानू ने बताया कि हम संस्कृति और संस्कारों को अगर जीवित रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करती रहेगी और वही संस्कार हमारे जीवित रहेंगे। लेकिन पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए मालूम आपको? क्योंकि चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी। 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी थी, अब रानी मुखर्जी की सलवार चमकी। वाह। व्यंग के माध्यम से मैं कविता कहना चाहता हूं कि चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जुई समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दे तो कोताही मत बरतना तालियों की, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की। जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए, तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं दादा। हाँ हाँ बिल्कुल बिगड़ रहे। महावीर जी, बच्चे बिगड़ रहे हैं, और बच्चों को बिगाड़ने में किसका हाथ है? बच्चों को बिगाड़ने में इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ है। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसे देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हाँ। पुराने जमाने में फिल्म होती थी बाबूजी, आपके जमाने में जिसमें संदेश होता था। फिल्म तो फिल्में, आपके जमाने में गाने ऐसे होते थे जिसे बजाते थे तो आनंद आता। तो सुबह सुबह लगा दो गाने, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता, किस डाल पे मैना। वाह भैया वाह। पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेनो दुल्ला किने बनाया भूतनी के। पुराने जमाने में से गाने थे, लेकिन आजकल कबड्डी जैसे गाने आ गए। तुलक तुलक धूम, तुलक तुलक धूम, तुलक तुलक धूम ता ता। राजा मियाँ इसकी यारी, उसकी चड्डी उसने फाड़ी। हो जाए तेरी बल्ले बल्ले, चड्डी फाड़ने में के बल्ले बल्ले। हाँ यार। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। भाई बहुत अच्छे। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और कह रहे हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे। अच्छी शिक्षा नहीं दिया आपने और कह रहे हमारे बच्चे श्रवण नहीं बन रहे, कृष्ण नहीं बन रहे। माता बहनों, हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है, तब जाकर हमारे बच्चे रावण बन रहे हैं। हंसने वाली बात नहीं, जैसा संस्कार हम देंगे ऐसा होगा। बच्चे क्या बूढ़े बिगड़ रहे हैं जी। हमारे गांव में मांगीलाल जी रात के 1:30 बजे टीवी लगा के बैठ गए। वो 18 नंबर चैनल लगा लिया उन्होंने, फैशन शो। अब वो फैशन शो लगा के बैठ गए वहां पे। उन्होंने ये चैनल भी अपने इसमें है। इतने में उनका 5 साल का लड़का जग गया, पानी पीने के लिए जगह वो, तो वो आके खटिया के पास में खड़ा हो गया। वो भी देख रहा और वो भी देख रहे हैं। इतने में उनकी नजर पड़ी गई है, ये कब का आ गया है। अब रिमोट दबाए, रिमोट बंद नहीं हुआ, रिमोट बंद नहीं हो, टीवी चैनल चेंज नहीं हो। वो तो वो कहने लगा, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। इतने में 5 साल का लड़का बोला, बोले जा 18 नंबर चैनल क्या देख रहा हो दादाजी, वो 25 नंबर देखो, उस पे और ज्यादा गरीब है। बढ़िया दिनेश, बहुत अच्छे। छत पे सोया था। पुराने जमाने में ऐसे गाने होते थे, ऐसे गीत हुआ करते थे सुनील भैया। हाँ अमृता जी, ऐसे गीत होते हैं। लेकिन आजकल इनका अर्थ नहीं मालूम, वो गाने बजा रहे हैं अर्थ तक नहीं मालूम। पावर तोड़ा हत्तर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जो बने तो सुमन तुम रबा दाम पावेन ओ बादाम बादाम है दादा काचा बादाम। पायर तोड़ा हाथर वाला, अब हाथर फोड़ा पावर थोड़ा याद आपको, लेकिन बजा रहे हम। जिनके अर्थ नहीं मालूम उनको भी हिट कर दिया हमने। हाँ अर्थ तक नहीं मालूम हमें सुनील भैया। हाँ वो बाहुबली के अंदर देखा होगा ना आपने, ये हिट कर दिया हमने।
अर्थ तक नहीं मालूम। इल्ले पुंड बुम्बा रिफा इल्ला महस्मति हमने उनको भी हिट कर दिया। भाई बहुत अच्छे दिनेश, वाह। पुराने जमाने में ऐसे संदेश वाली चीजें होती थी। मेरी माता बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इन बच्चों को अच्छी चीजें दिखाएं, और मेरे भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप अच्छी चीजें बजाएं। अच्छी चीज आप बनाओगे बजाओगे तो वो अच्छी बनाएंगे। कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार है। हम सुन रहे हैं तो वो बना रहे हैं। जिस दिन हमने सुनना बंद कर दिया वो बनाना बंद कर देंगे। ताली यहां बजनी चाहिए पूरे सदन की। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अरे पुराने जमाने में ऐसे गाने हुआ करते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। ज्यादा वही अच्छा था। हाँ नहीं दादा, स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं। एक लड़के से पूछ लिया मैंने, क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे वापस कितना रुपए देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मैंने कहा बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते? बोले मार साहब गणित वणित सब जानते लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। मैं सही कह रहा हूँ। अभी तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, उससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भेस करती ओए ओए। थे पुराने जमाने में ऐसे गाने के पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के गाने सुनील भैया, छत पे सो जा बेनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। महावीर जी गलती कैसे हो गई? नहीं, जब साउंड बढ़िया फिर गलती कैसे हुई? इसे बड़े मंच से 4 पंक्ति कहना चाहता हूं आपकी उपस्थिति में। सुमित्रा सुनो कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। अगर मैंने ठीक कह दिया तो तमाचा मारना इन फिल्म नृत्य वालों को, इतना जोरदार तालियों का तमाचा मारना ताकि आपकी आवाज बंबई तक पहुंचे। ये बंबई से आए सुनील भैया, मैं आपके ऊपर राजस्थान की धरती पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, हाँ वापस बंबई चले जाओ। नहीं, आप तो वहाँ हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि हैं, राजस्थान की माटी के बहुत बड़े मतलब जो है पहचान है आप कुल मिला के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने ठीक कह दिया तो मुझे बताना तालियों के महाकुंभ से और तमाचा मारना उनको कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार। जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? भाई वाह 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 वाह।